भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर राज्य पर अधिकार के लिए बंटवारे के समय से ही विवाद चल रहा था। 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध भी कश्मीर के लिए ही हुआ था। इस लड़ाई की शुरुआत पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को घुसपैठियों के रूप में भेजकर इस उम्मीद में की थी कि कश्मीर की जनता भारत के खिलाफ विद्रोह कर देगी। इस अभियान का नाम पाकिस्तान ने युद्ध अभियान जिब्राल्टर रखा था। 5 महीने तक चलने वाले इस युद्ध में दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए। इस युद्ध का अंत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के साथ हुआ और ताशकंद में दोनों पक्षों में समझौता हुआ। इस लड़ाई का अधिकांश हिस्सा दोनों पक्षों की थल सेना ने लड़ा। 5 अगस्त 1965 को 23,000 से 30,000 के बीच पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर की स्थानीय आबादी की वेशभूषा में नियंत्रण रेखा को पार कर भारतीय कश्मीर में प्रवेश कर लिया। भारतीय सेना ने स्थानीय आबादी से इसकी सूचना पाकर 15 अगस्त को नियंत्रण रेखा को पार किया। शुरुआत में भारतीय सेना को अच्छी सफलता मिली और भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 8 किलोमीटर अंदर घुसकर हाजी पीर पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की कमान को लगने लगा कि पाकिस्तानी कश्मीर का महत्वपूर्ण शहर मुजफ्फराबाद अब भारतीयों के कब्जे में जाने ही वाला है। मुजफ्फराबाद पर दबाव कम करने के लिए पाकिस्तान ने एक नया अभियान ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया। पाकिस्तान के इस आक्रमण के लिए भारत तैयार नहीं था और पाकिस्तान को भारी संख्या में सैनिकों और बेहतर किस्म के टैंकों का लाभ मिल रहा था। शुरुआत में भारत को भारी क्षति उठानी पड़ी। इस पर भारतीय सेना ने हवाई हमले का उपयोग किया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने पंजाब और श्रीनगर के हवाई ठिकानों पर हमला कर दिया। भारत के पश्चिमी कमान के सेना प्रमुख ये जानते थे कि पाकिस्तान बहुत बेहतर स्थिति में है और उसको रोकने के लिए उन्होंने ये प्रस्ताव तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल चौधरी को दिया कि पंजाब सीमा में एक नया मोर्चा खोलकर लाहौर पर हमला कर दिया जाए। जनरल चौधरी इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनकी बात अनसुनी कर इस हमले का आदेश दे दिया। भारत ने 6 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को पार कर पश्चिमी मोर्चे पर हमला कर युद्ध की आधिकारिक शुरुआत कर दी। भारतीय सेना लाहौर के हवाई अड्डे पर हमला करने की सीमा में पहुंच गई। इसी बीच पाकिस्तान ने लाहौर पर दबाव को कम करने के लिए खेमकरण पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। बदले में भारत ने बेदिया और उसके आसपास के गांव पर हमला कर दिया। भारत के एक बख्तरबंद खंड, जिसे भारतीय सेना की शान कहा जाता था, ने सियालकोट की दिशा में हमला कर दिया। दोनों के बीच दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी टैंक की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें पाकिस्तान की जबरदस्त हार हुई। उसने अपने 97 टैंक खो दिए, जिसमें 72 पैटर्न टैंक शामिल थे। इसके अलावा 32 टैंक चलती हालत में कब्जा कर लिया गया। जहां इससे पहले आगे चल रही पाकिस्तानी सेना युद्ध में हारने से भारत के पक्ष में युद्ध का संतुलन झुक गया। इसके बाद ये जगह अमेरिका में बने पैटर्न नाम के पाकिस्तानी टैंकों के ऊपर पैटर्न नगर के नाम से जाना जाने लगा। इस समय तक युद्ध में ठहराव आ गया था और दोनों देश अपने द्वारा जीते हुए इलाकों की रक्षा में ज्यादा ध्यान दे रहे थे। लड़ाई में भारतीय सेना के 3,000 और पाकिस्तानी सेना के 3,800 जवान शहीद हो चुके थे। भारत के कब्जे में सियालकोट, लाहौर और कश्मीर के उपजाऊ इलाके थे, जबकि पाकिस्तान के कब्जे में सिंध और छम्प के बंजर इलाके थे। 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान की लंबी वार्ता के उपरांत 11 जनवरी 1966 को ताशकंद सोवियत संघ, वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ। इस समझौते के अनुसार ये तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे।